उस दिन पृथ्वी पे बची नहीं इंसानियत की खूबसूरती, क्योंकि सारे इंसान बन चुके थे पत्थर की मूर्ति। हेलो वीप, स्वागत है आपका इंडियन आकात्सुकी चैनल में। तो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डॉक्टर स्टोन एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में आके मेन कैरेक्टर्स के नाम बता के चला जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक खुद डॉक्टर स्टोन अपना सेनको, दूसरा ताइजू और फिर उसकी क्रश यूजिरिहा। तो अगर जो आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अगले एपिसोड्स भी ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताइजू पहले सीन में कि वो सेंकू के पास आया है और बोलने वाला था कि आज मैं यूजिरिया को प्रपोज़ करने वाला हूँ। लेकिन सेंकू बोलता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है। और सेंकू उसे एक अपना पोशन देता है और उस पोशन का नाम सेंकू लव पोशन बताता है। लेकिन ताइजू अपना सख्त लौंडा पोशन फेंक देता है और बोलता है कि मुझे इस पोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूजिरिया को खुद अपने दिल की बात बोल के प्रपोज़ करूँगा। लेकिन उन दोनों लड़कों को लगता है कि ये पोशन है, बट एक्चुअल में वो एक गैसोलीन का मिक्सचर रहता है जो सेंको ने बनाया रहता है। उसे अपने फ्रेंड पे पूरा भरोसा था कि वो ऐसी चीप ट्रिक्स से नहीं सहारा लेगा अपनी दिल की बात बोलने के लिए। तो अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूजिरिया वो कैम्फर ट्री के पास थी, उससे उसकी आदत जुड़ी थी। तभी वहाँ पे ताइजू आता है और उसे वो अपनी दिल की बात बोलने वाला होता है। तो गाइस, सीन कट और हमें दिखाया जाता है कि ताइजू यूजिरिया के सामने एकदम सख्ती से खड़े होकर प्रपोज करने वाला होता है और बैकग्राउंड में उसके फ्रेंड उस पर बेट लगाते हैं कि ये नहीं कर पाएगा। लेकिन सेनको हमारा बोलता है कि नहीं, इस बार ताइजू प्रपोज कर ही देगा और ताइजू उसको ऑलमोस्ट प्रपोज कर ही देता है। लेकिन तभी ताइजू नोटिस करता है कि हर तरफ एक ग्रीन लाइट सी छा रही है और पूरे एटमॉस्फेयर में वो ग्रीन लाइट हमें दिखाई जाती है। और ग्रीन लाइट सिर्फ वो पर्टिकुलर रीजन पे नहीं, एक्चुअल में हर वर्ल्ड के मतलब पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने में वो फैलने वाली थी। तो ताइजू इतना तो समझ जाता है कि ये जो ग्रीन लाइट है ये मतलब कुछ खतरे का सिग्नल है, इसलिए वो यूजिरिया के सामने आके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ग्रीन लाइट कुछ तरह का रेडिएशन था जिससे मतलब ताइजू स्टोन का और उसके साथ साथ अर्थ पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जितने भी ह्यूमंस थे वो सब के सब स्टोन में कन्वर्ट होते गए और वो भी एक टाइम पे पूरा का पूरा अर्थ, यानी कोई भी ह्यूमन बचा नहीं जो स्टोन में कन्वर्ट ना हुआ हो। हर तरफ पे आप देखेंगे तो डिवास्टेशंस फैलते गए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन इस पर किसी का भी कुछ कंट्रोल्स नहीं। और गौर की तो एक बात ये है कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इंसान जो थे वही स्टोन के बने और कोई भी मतलब दूसरा एनिमल स्टोन का नहीं बना। जैसे आप ये सीन में देख सकते हैं, डॉग वो नहीं बना लेकिन बन गया। तो ताइजू अपने दिल में सोचता है कि आज मैं बात बोलने वाला था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फिर हमें एक जंप स्केयर दिखाते हैं कि मतलब हर जगह पे कैसे एनिमल्स कब्जा कर रहे हैं, प्लांट्स कब्जा कर रहे हैं और जो ह्यूमन का बनाया हुआ कॉन्क्रीट जंगल था उसे नेचर धीरे धीरे अपने अंदर लेते जा रही है। फ्लड्स आ रहे हैं हर तरफ पे बिल्डिंग्स टूट रही हैं और जो भी कुछ स्टोन स्टैचू थे इंसानों की वो भी टूटना चालू हो गई। वहाँ पे हमारा ताइजू का स्टैचू अनटच्ड रहता है और बाकी सब जगह पे नेचर कब्जा करते जा रही है। इंसानों के बनाए हुए वंडर धीरे धीरे टूटना चालू हो जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ताइजू एक स्टोन फॉर्म में किसी केव के अंदर है और वो अंदर ही अंदर सोचते जा रहा है कि मैं उसको बचा नहीं पाया। लेकिन तभी उसका कवच टूटता है, स्टोन का शेल, और वो बाहर की दुनिया पहली बार दिखता है। कितने सालों में मैं आपको आगे बताऊंगा। ताइजू उसको क्रैक करके अपने कवच को बाहर आता है और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड देखता है पूरा अच्छे से। और उसके बाद फिर ताइजू केव के बाहर जाके नज़ारा देखता है कि जो भी इंसानों के स्टैचू से कुछ टूट चुके हैं, कुछ के ऊपर मतलब माउंटेन जैसे हो गए, कुछ पेड़ों में फंस गए। ताइजू एक स्टैचू को जोड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मतलब आपके साथ इतना बुरा हुआ। फिर ताइजू एक नदी के सहारे नीचे की तरफ बढ़ते रहता है और वो अपने लिए कपड़े बनाता है घास पात के और फिर वो धीरे धीरे यूजिरिया के पास पहुंचता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था और यूजिरिया उसमें एकदम प्रोटेक्टेड थी, मतलब उसको ज़रा भी स्क्रैच नहीं आया था। उसको इस स्टेट में देख के ताइजू रोने लगता है क्योंकि वो अपनी लवर को बचा नहीं पाया और वो भी स्टोन की बन गई। और उसके बाद वो मतलब अपने आंसुओं को संभालता है और पूरा हिम्मत करके उनसे वचन देता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। लेकिन वहाँ पे बाजू में एक नोट था जो कि किसने लिखा था मैं आपको आगे बताता हूँ कि नदी के नीचे नदी को फॉलो करते करते आओ। तो ताइजू नदी को फॉलो करते करते जाता है और उसे वहाँ पे उसका दोस्त सेनको मिलता है जो कि उसका सबसे फेवरेट फ्रेंड रहता है। तो सेनको उसे बताता है
कि वो कैसे बचा। वो उसको डेट बताता है कि वो लोग 3700 साल आगे आ चुके हैं। तो ताइजू पूछता है कि तुझे कैसे पता कि 3700 साल आगे। तो अपना डॉक्टर सेंकू बोलता है कि मैं उस डार्कनेस में स्टोन के अंदर एक एक सेकेंड, आप इमेजिन कर सकते हो ना, एक एक सेकेंड हमारे डॉक्टर स्टोन ने गिना, एक एक सेकेंड गिन गिन के मैंने पूरा डेट याद रखा था। तो गाइस सेंकू का रीज़न जानते हो क्या था कि उसने डेट क्यों गिना था? ताकि वो विंटर के सीज़न में ना स्टोन के स्टैचू से बाहर आए, क्योंकि वो जब विंटर में आता तो भूख प्यास से मर जाता। फिर सेंकू ताइजू को अपना हाइड आउट दिखाता है और ताइजू वो देख के हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम फुल उसने घर बनाए थे और उसने वहाँ पे फूड्स कलेक्ट किए थे, मशरूम्स, प्लस सेंकू ने स्टोन के वेपन्स भी बनाए थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब देख के ताइजू बहुत इम्प्रेस होता है और वो बोलता है कि तुम ब्रेन और मैं बॉडी बनेंगे और हम इस स्टोन एज को बदल के रख देंगे। तो वो लोग फर्स्ट टाइम स्टोन एज में ताइजू और सेंकू मिलके फायर जलाते हैं। तो उस फायर के सामने दोनों मतलब ताइजू और सेंकू दोनों ओथ लेते हैं। सेंकू ओथ लेता है कि मैं ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करूँगा और ताइजू ओथ लेता है कि मैं यूज़िरिया को फिर से स्टोन से इंसान बनाऊँगा। और दोनों अपने अपने ओथ लेके और फूड कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो ताइजू बहुत सारा फूड लेके आता है और उसे देख के सेंकू बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन सेंकू होशियार तो वो सारे फूड्स को छाँटना चालू करता है। कुछ मशरूम्स पॉइजनस रहते हैं, कुछ एडिबल रहते हैं और कुछ डायरेक्ट मारियो कार्ट के वर्ल्ड से आए हुए मशरूम रहते हैं। मतलब वो एकदम मारियो में मशरूम रहते हैं ना, उसके जैसा दिख रहा है। प्लस कुछ लीव्स खाने लायक रहते हैं, कुछ लीव्स बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। और ये सब का नॉलेज सिर्फ सेंकू को था, ताइजू को नहीं था। तो वो लोग फूड कुक करते हैं और इतने दिनों के बाद फर्स्ट टाइम ताइजू खाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है कि तुमने टेस्ट कैसा डाला? तो सेंकू बोलता है कि मैंने सी से नमक निकाला था जिससे टेस्ट अच्छा लगता है। फिर से ताइजू फूड कलेक्ट करने जाता है और उसे ग्रेप्स मिलता है, लेकिन वो ग्रेप्स तुरंत वहाँ पे खा लेता है। और वो ग्रेप्स वाइल्ड ग्रेप्स रहते हैं, जिससे वो ग्रेप्स बहुत ही ज़्यादा खट्टे ग्रेप्स रहते हैं, मतलब एकदम ही खट्टे ग्रेप्स रहते हैं ना, उनके जैसा। फिर अपना ताइजू वहाँ पे एक मूर्ति को देखता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमेट का था उनके स्कूल का। फिर ताइजू उसी केव में वापस जाता है और वहाँ पे एक बर्तन में देखता है कि वो लिक्विड कलेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे सेंको आके बोलता है कि ये बर्तन मैंने ही रखा है। और ताइजू पूछता है क्यों? तो सेंको उसे फिर एक्सप्लेन करना चालू करता है कि हम दोनों क्यों रिवाइव हुए हैं, क्योंकि हम दोनों इस केव के पास थे और हमारे ऊपर वो लिक्विड गिरता रहा। तो ताइजू पूछता है लिक्विड है क्या? तो वो उसे एग्जांपल दिखाता है कि ये लिक्विड एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड है। तो फिर ताइजू पूछता है कि मतलब इस काम कैसे करता है? फिर सेंको उसे अपने लेबोरेटरी में लेके जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत सारे सैंपल्स दिखाता है बर्ड के और सेंको उससे एकदम अच्छे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता है कि नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल अगर जो हम मिलाएंगे तो अब हमें मिलेगा नाइट्रलिज, जिससे फटाफट होने लगा। लेकिन अल्कोहल के लिए हमें ग्रेप्स चाहिए। तो अपना ताइजू सेंको को ग्रेप्स दिखाता है और सेंको बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग ग्रेप्स से अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। वो लोग फिर अपना बनाया हुआ अल्कोहल टेस्ट करते हैं, विच ऑब्वियसली बहुत ही घटिया टेस्ट में था। तो सेंको अभी आगे के स्टेप में आता है, क्योंकि वो वाइन रहता है और वाइन से प्योर अल्कोहल कलेक्ट करने के लिए वो एक बर्तन बनाता है। लेकिन वो बर्तन काफ़ी वीक रहता है, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है और सेंको के सारे कपड़े ख़राब कर देता है वो बर्तन। लेकिन साइंस का नाम ही रहता है ट्रायल एंड एरर। फिर सेंको फिर से वो बर्तन बनाने लगता है, जो कि काफ़ी ओल्ड सिविलाइजेशन था, मतलब मेसोपोटामियन इसमें बताते हैं। और देखते ही देखते विंटर का सीज़न आ जाता है। ताइजू डेली जाके यूज़िरिया को वहाँ पे देखता रहता है। ताइजू की बियर्ड आ जाती है, तब सेंकू उसके लिए एक क्लैम ढूंढ के देता है, मतलब सी शेल, और बोलता है कि इसका तेज रहेगा, इससे तुम अपना बियर्ड क्लीन कर दो। तो ताइजू अपना बियर्ड उससे क्लीन करता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी बढ़िया और फनी थे। फिर आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब ताइजू वो अपना केमिकल यूज़ करता है और वो बर्ड के विंग पे डालता है, जिससे वो विंग के ऊपर का स्टोन हट जाता है। तो फिर ताइजू अब ओरिजिनल एक बर्ड रहता है, मतलब स्टैचू, उसके ऊपर ताइजू डालता है, मतलब लिक्विड। और फिर देखते ही देखते धीरे धीरे करके वो बर्ड स्टोन क्रैक होने लगता है और वो बर्ड एकदम आज़ाद होके चली जाती है। तो गाइस फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ यहीं तक था हमारा साथ। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में भी मैं जल्दी से लाने की ट्राई करूँगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट में बताइए कि अगला एपिसोड में कब तक लाऊँ।